और यहाँ पर कम्युनिस्टों का आंदोलन है, जात पात नहीं है, लेकिन वहाँ से भी निकाल लिया, उससे हमें ताकत मिल जाए। आपकी आवाज़ हमसे बड़ी, तो दलित ही विरोध करेगा, किसान विरोध नहीं करेगा। ये खट्टर आएंगे तो जाएंगे नहीं बच करके, दलित ही लोग अपना झंडा उंडा लेकर के अंदर वहीं से, तो इनको तो मानना ही मानना पड़ेगा। अगर वहाँ कर दिया 2022 के चुनाव में तो हालत इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इनके रंग अब तुरंत देखने वाले जभी तो लगे हुए हैं बंगाल में। पहले बार ऐसा हुआ कि किसान आंदोलन में ये जाति के ऊपर उठा है। पहले भी जितने बड़े आप किसान नेता हुए अभी तक कोई नहीं हुआ। परिस्थितियां हैं, आपकी हिम्मत है, जो भी रहा। टिकई जी भी नहीं थे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप देश की बड़ी आवाज़ है, बड़े नेता। उस समय हम खुद इसका चश्मदीद गवाह है कि लगता था कि ज़्यादातर तो जाट समाज के लोग ही आते थे और अक्सर आते वही थे, लेकिन इसने अभी सबको समाहित कर लिया। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इसमें जाति का मुद्दा नहीं है, जाति ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन भारत जातियों का देश है, इतना मानना पड़ेगा। और चुनाव में जाति ही देखा जाता। अभी बंगाल में मतुआ और दलित का उन्होंने तोड़ निकाल लिया, बीजेपी ने निकाल लिया, उससे उनकी लीड बन गई। जबकि बंगाल में जाना जाता था कि ये वामपंथी लोग हैं और यहाँ पर कम्युनिस्टों का आंदोलन है, जात पात नहीं है, लेकिन वहाँ से भी निकाल लिया। मैं काफ़ी दिनों से, आप अक्सर मिलते नहीं, 2-4 बार 6 बार मुलाकात हुई। बाकी मैं जाता हूँ, चला आता हूँ, अक्सर यहीं जाता हूँ क्योंकि यूपी वाले ज़्यादातर यहीं आते हैं। और हम भी 2-3 महीने से 4 महीने से थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपसे ही बात हुई, मैं संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यालय में गया, दर्शन पाल जी और तमाम गुरनाम सिंह जी सबसे बातचीत हुई। इनका एक चीज़ आपको ऑफिशियली अगर आप ले सकेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब आसान हो जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ऑफिशियली इस बात को कहे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी जाति को संबोधित करते, उससे हमें ताकत मिल जाए। आपकी आवाज़ हमसे बड़ी, आज की आवाज़ में दम है। हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और रोहतक में परसों नरसों रोहतक में दलित पंचायत किसान के समर्थन में किया, हमने किया। वो गुरनाम सिंह जी भी आए और ये तय किया कि खट्टर अगर आते हैं तो दलित ही विरोध करेगा, किसान विरोध नहीं करेगा। कल परसों बैनर हेडलाइन लगी सारे अखबारों में और खट्टर जी का प्रोग्राम, यानी जो हरियाणा के सारे प्रोग्राम उन्होंने निरस्त कर दिए। एक साहब अभी सुना, वो हमने ट्वीट भी किया। इनका साजिश ये थी कि अंबेडकर जयंती में आएंगे और किसान इनको रोकेंगे और दलित और किसान से होगी लड़ाई। तो आपके संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा सावधानी से पहले ही इसका काट खोजा और रोहतक की जो दलित महापंचायत किसान के समर्थन में वहाँ से घोषणा हुई और चढ़ूनी जी भी थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि किसान खट्टर को और दुष्यंत को नहीं रोकेंगे, कहीं रोकेगा तो अगर रोक सकता है तो दलित रोका। फिर मेडिकल कॉलेज का जो रोहतक का प्रोग्राम नेक्स्ट हो, क्योंकि वहाँ पर हमने घोषणा कर दी थी कि खट्टर आएंगे तो जाएंगे नहीं बच करके, दलित ही लोग अपना झंडा उंडा लेकर के अंदर वहीं से, उन्हें पता लग गया तो उसको कैंसिल। मैं चाहता हूँ आपसे वही सहयोग। उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं कि जितनी चोट मारनी चाहिए उतनी मारी नहीं जा रही। अगर आपका सहयोग मिल जाए तो हम कर सकते हैं। जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ हमने 4 दलित पंचायत किया, कुरुक्षेत्र में किया, कैथल में किया और
रोहतक में 3 किया। तो अगर यहाँ भी हम अकेले उतरने समर्थ नहीं है, यहाँ भी अगर आपका इशारा हो, उसमें होता क्या है कि कई जगहों पर किसान की संख्या आधा होती है और कई जगहों पर कम भी हो जाती है। तो दोनों को मिलाकर ये एक माहौल बन जाए। ये दलितों से डरते हैं। 2 अप्रैल 2018 को आधा दिन का मेहनत, 1 दिन का मेहनत हम लोगों ने किया था। मोदी को सरेंडर करना पड़ा। हम लोग मोदी से मिलने उस समय गए, पासवान जी भी थे, और जो SC/ST एक्ट का मामला था, मोदी का जो मैं देखा ईगो, उस समय हम लोग बातचीत किए कि सर ऐसा है कि 20 मार्च को SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, वार्तालाप हो गई। पासवान जी सीनियर पढ़ते, तो पासवान जी से हमने कहा पूछ लो कि आगे हमें क्या कहना है। अब बाहर प्रेस इंतजार कर रहा था हम लोगों को। मोदी ने कहा कुछ नहीं कहने की जरूरत है बस। उसके बाद में 6-7 दिन के बाद जब 2 अप्रैल को जगह जगह पर भारत बंद हो गया, धड़ाधड़ इन्होंने 2 अमेंडमेंट किए थे, एक ही बार सरेंडर किया। तो मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप भी मतलब इशारा करें। हम उत्तर प्रदेश में घुसना चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरा उतना जनाधार नहीं है। वो परिस्थिति आप जानते हैं, लोग हैं, लेकिन वो लोग वहाँ भी संतुष्ट नहीं है, वोट के यहाँ खड़ा होना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी दम उतना नहीं है। मैं किसके सहारे करूँ? हरियाणा में कर लेता हूँ या और जगहों पर, वहाँ सपोर्ट मिल जा रहा है। आपका भी सपोर्ट चाहिए। अगर ये मिल गया, पूरा देश का दलित खड़ा हो गया, आज ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनकी मारक क्षमता है, तो इनको तो मानना ही मानना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये एहसान कर रहे हैं दलितों के ऊपर। हम आपका कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस देश में किसान आंदोलन ही एक ऐसी ताकत है जो इस संविधान को बचा सकती है, वरना ये संविधान बड़ी जल्दी जा रही है। ये आप, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान किसानों, दलितों के जीवन का हिस्सा है, औरों का हो या ना हो। ये तुरंत घबरा जाता है कि बाबा साहब का संविधान, उसके लिए उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हैं, सेंटिमेंटल लगाव है। इसलिए इनके नर्म को टच किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया जाना चाहिए। अगर वहाँ कर दिया 2022 के चुनाव में, तो हालत इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। कल का अम्बेडकर जयंती है 11 बजे, वहाँ पर आप सब लोग आइएगा। हालांकि जिस लेवल की तैयारी, मैं बहुत बड़ी लेवल की तैयारी चाहता था, वो नहीं हो पाई। आपके से 15 दिन पहले हमने आप ही सहमति लिया कि किया जाएगा। उन्होंने कहा करो, और बीच में ऐसा हुआ कि वो तालमेल उतना नहीं हो पाया, लेकिन होगा कल। दूसरा, वहाँ एक दलित पंडाल हमने बुद्धिजीवियों का, दिल्ली के बुद्धिजीवियों का, दलितों का एक वहाँ पर हमने बना लिया है, और वहाँ पर आप लोग भी आकर के बैठिए और वहाँ से मैसेज देने का कोशिश करिए। ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। बस सच बता रहा हूँ, एहसान कर रहे हैं, और कोई बचा नहीं पाएगा। संविधान को बचाने की क्षमता इस समय किसी के पास नहीं है। इनकी सीटें थोड़ा सा और बढ़ गई, और जैसे ही राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी हुई, आप देखना इनके रंग अब तुरंत देखने वाले जभी तो लगे हुए हैं बंगाल में। हम तो इनको अंदर से जानते हैं इन चीज़ों को। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि यही एक ताकत है जो बाबा साहब के संविधान को बचा सकता है। और ये परंपरा निभाने के लिए जयंतियाँ पूरे देश में मनाई जा रही है। ये डॉक्टर रतन लाल जी खूब इस मामले में इनको झाड़ते हैं, लेकिन सुधरते नहीं ये लोग, परंपरा बना रहे हैं। हम कहा रणभूमि में आओ, वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आओ, सिंगू बॉर्डर पर जाओ, और यहाँ पर जाओ। तो संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी बात में रखना चाहता हूँ उस दिन, और चरहोरी जी ने कहा 17 को बात आ जाएगी, क्योंकि दर्शन पाल जी, ये जो लेफ्ट ग्रुप वाले को हमें कन्विंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन में है। ये पंजाब और हरियाणा वाले कंफर्टेबल जोन में, दूसरे कंफर्टेबल जोन नहीं है, तो उतनी बात इनको समझ में आती नहीं। एक हमने गुरदासपुर में दलित पंचायत बड़ी करी थी, अभी बलबीर राजेवाला जी ने एक किया, वहाँ दलित पंचायत किया। तो इसलिए वो पूरे देश का शायद नहीं समझ पाते इस बात का, इसलिए वहाँ से रिस्पांस जिस तरह से हमने वहाँ गए उतना रिस्पांस नहीं
मिला। आप 17 तारीख को शायद रहेंगे मीटिंग में, क्या हुआ? 17 को रहेंगे। और वहाँ चौधरी जी ने कहा आप आइए, अपनी बात को रखो। मैं आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वॉइस बनना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक इस बात का है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, योगेंद्र यादव जी तो खुद ही अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया पार्टी के। मुझे तो ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि मैं MP बना और कब हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया और कहीं मैं कांग्रेस का कुछ हूँ या नहीं हूँ, इसके नाम से लोग जानते नहीं। अच्छा, आप MP भी बन गए थे, वो पता नहीं इस देश की मानसिकता है, वो दलित नेता के नाम से ही लोग जानते हैं। तो इस बात को आप विचार करें, उत्तर प्रदेश हमारा निशाना होना चाहिए। और आपकी आवाज़ में दम है, हमारी आवाज़ में उतनी दम नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।